पहली दुनिया कांप उठी, न कईल की लड़ाई से, न आर्या की आग से, बल्कि किसी बहुत पुरानी चीज के हिलने से। आर्किटेक्ट्स वे प्राचीन चेतनाएं जिन्होंने अस्तित्व की नींव रखी, जाग रहे थे। उनके दिमाग सिस्टम के कोड में बुने हुए थे, वास्तविकता की सबसे गहरी परतों में दबे हुए। और अब कईल का आर्या के आर्टिफैक्ट, शक्तिशाली वस्तु के साथ जुड़ना, जो ओरिजिन उत्पत्ति का दिल था, ने उस सोई हुई परत को तोड़ दिया। उनके ऊपर आसमान छिल गया। बादल नहीं, बल्कि डेटा, जानकारी, कोड, सिस्टम अलर्ट, दुनिया की सीमा टूटी। स्थिति, आर्किटेक्ट्स का हस्तक्षेप होगा। क्लास बदलाव खुला, परम श्रेणी तक पहुंच उपलब्ध। साइलेंस सिटाडल ओरिजिन नोड कोड। कईल और आर्या एक चमकदार इमारत की सीढ़ियों पर खड़े थे, जो पल भर पहले तक थी ही नहीं। कोर नोड अनंत की तरह चमक रहा था, न कोई किनारा, न समय, न रोशनी का स्रोत। आर्या अभी भी सांस ले रही थी, बस बमुश्किल। उसका शरीर टूटा हुआ था, लेकिन उसके भीतर का आर्टिफैक्ट अभी भी धड़क रहा था। तुम्हें इसे अपने साथ नहीं जोड़ना चाहिए था, वह फुसफुसाए। कईल को यकीन नहीं था कि उसने क्या किया। वह सिर्फ इतना जानता था, वह फिर से बदल रहा था। लेकिन राक्षस नहीं बन रहा था, बल्कि एक एकल बिंदु, सिंगुलैरिटी, एक शक्ति। मेरी मदद करो, आर्या ने फुसफुसाए। शासक की तरह नहीं, बल्कि एक बहन की तरह। कईल ने झिझक दिखाए। यादें कौंध गईं। उसे प्रशिक्षण देना, उसे खाना खिलाना, उसका उभरना देखना, और फिर धोखा देना। उसने अपना हाथ बढ़ाया। आर्या ने उसे पकड़ लिया। सिस्टम मर्ज मिला, दोहरा मार्ग प्रोटोकॉल सक्रिय। नई क्लास, फ्लेम सॉवरेन ज्वाला सम्राट आर्किटेक्ट हुआ। उपलाभ, इको बाइंडिंग, प्रतिध्वनि बंधन, लड़ाई के दौरान बंधे हुए साथी के साथ 30% तक आंकड़े, स्टैट्स बांटे। आर्या की सांस रुक गई जब उसके घाव भर गए। भ्रष्टाचार, करप्शन गायब हो गया। उसकी आंखें फिर से साफ इंसानी आंखों जैसी हो गईं, और उनमें आंसू आ गए। तुम सचमुच हम सबसे ज्यादा ताकतवर बन गए। कईल ने आगे देखा। हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। कहीं और, वर्ड सिटाडल शून्य दूर। आर्किटेक्ट्स गतिमान आकृतियों के रूप में प्रकट हुए। त्रिकोण तारों में बदलते, घूमती हुई रेखाएं देवता जैसी शक्लें बनाती। उनकी भाषा आवाज नहीं, बल्कि इरादा थी। घुसपैठ मिली। नियम, जेनेसिस रीसेट, शुरुआती रीसेट। वॉचर्स, प्रहरियों को भेजो। हजारों चांदी नीले जीव बादलों से उतरे। वे रोशनी की तरह चलते थे, आग की तरह सोचते थे, और वे सीधे कईल की ओर बढ़ रहे थे। सिटाडल गेट्स, बचाव शुरू। कईल ने अपने सहायकों को बुलाया, जोरवन, इलियाना और 3 नए सॉवरेन जिन्होंने आर्या के राज के टूटने के बाद उसका रास्ता चुना था। हर कोई विद्रोह का जीता जागता स्मारक बना खड़ा था। जोरवन ने आसमान देखा। यह कोई छापा नहीं है, यह तो फिर से लिखना, रिवराइट है। वे हमें मिटाने आ रहे हैं, इलियाना ने कहा। कईल ने सिर हिलाया। तो चलो इतिहास को मिटाने लायक बना दें। बचाव प्रोटोकॉल, फाइनल बेस्टियन, अंतिम गर्त सक्रिय। आपको वास्तविकता के जुड़ने, रियलिटी सिंक के पहले आर्किटेक्ट वॉचर्स की 3 लहरों से बचना होगा। लहर 1, लाइटबॉर्न एक्सिक्यूशनर्स, प्रकाशजन्य हत्यारे। पहले दुश्मन चमकते हुए दिखाई दिए। लंबे, चमकीले प्राणी, जिनकी तलवारें संभावना से बनी थीं और आंखें कोड देख सकती थीं। उन्होंने तेजी से वार किया। कईल ने और भी तेज जवाब दिया। वह उनके बीच गायब होकर प्रकट हुआ, आग के पंखों ने चौड़ा वार किया। आर्या ने नरकीय बाधाओं से सहायता की, जबकि जोरवन ने गुरुत्वाकर्षण लंगर, ग्रेविटी एंकर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें रौंद डाला। इलियाना की हीलिंग चेन उपचार श्रृंखलाएं टीम के चारों ओर लिपट गईं, खोए हुए अंगों को ठीक किया, गिरे हुए साथियों को जीवित किया। पहली लहर हार गई। लहर 2, वर्ड आर्किटेक्ट्स, शून्य रचनाकार। ये सैनिक नहीं थे, ये जीती जागती सोच थी, बिना आकार की। हर एक ने कईल की टीम के दिमाग में शक, डर और असफलता फुसफुसाए। एक सॉवरेन टूट गया, उसका दिमाग चकनाचूर हो गया। वह राख में बदलते हुए चीखा। कईल ने दांत पीस लिए। मेरे साथ जुड़ो, वह चिल्लाया। इको बाइंडिंग सक्रिय, पूरी टीम में आंकड़े बांटे गए, 30%। उसकी टीम पर स्पष्टता की लहर दौड़ गई। वे मजबूती से खड़े रहे। साथ मिलकर उन्होंने पूरी ताकत से हमला किया। आग, प्रकाश, सार तत्व को निगलना, शून्य पर रोक। वर्ड आर्किटेक्ट्स चीखे और मर गए। लहर 3, द आर्किटेक्ट प्राइम, मुख्य रचनाकार। एक ऐसा प्राणी जो दिमाग में समाने के लिए बहुत विशाल था। वह आया नहीं, वह बस वहां था। समय धीमा हो गया। तुम हो गलती। उसने कईल की ओर हाथ बढ़ाया। शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि अस्तित्व के जरिए। उसे फिर से लिखने, ओवरराइड की कोशिश करते हुए। कईल ने गरजकर आवाज लगाई। डिवोरा कोर ओवरलोड शुरू। फीनिक्स वेरिएंट, गंभीर जलन, 92% जुड़ाव। उसका रूप आग कोड में फट पड़ा। पंख आसमान में फैल गए। उसने आर्किटेक्ट प्राइम को सिटाडल गेट्स के पार, आसमान के पार, आयामों, डायमेंशन के पार धकेल दिया। वे गॉडवेल देवता का कुंड में गिरे, सिस्टम का मूल कोडिंग चैम्बर।
वहां कईल ने उसे देखा। एक चिंगारी, मूल कोड लाइन। उसने हाथ बढ़ाया। आर्किटेक्ट प्राइम चीखा, तुम स्रोत सोर्स को छू नहीं सकते। कईल का हाथ चिंगारी के चारों ओर बंद हो गया। नया कौशल खुला, सिस्टम रिवराइट। सिस्टम फिर से लिखना, वास्तविकता के एक नियम को हमेशा के लिए बदलने के लिए एक बार इस्तेमाल करें। सिटाडल में वापस आर्या टूट रही थी। इलियाना ने उसे संभाला हुआ था। टीम बिखरने के कगार पर थी। तभी आसमान सफेद हो गया। कईल लौट आया, और वह अब कईल नहीं रहा था। वह आधा कोड, आधा आत्मा, आधा आग था। लेकिन फिर भी वह खुद ही था। वह धीरे से उतरा, उसके हाथ में चिंगारी धड़क रही थी। चुनो, सिस्टम ने फुसफुसाया। कईल ने आर्या की ओर देखा, फिर दुनिया की ओर, फिर उन खिलाड़ियों की ओर जो अभी भी जीवित रहने के लिए लड़ रहे थे। मैं वह नियम फिर से लिखता हूं जो इस सिस्टम को ताकत के लिए दिलों को बिगाड़ने की इजाजत देता है, उसने कहा। चिंगारी चमकी। सिस्टम नियम फिर से लिखा गया, आर्टिफैक्ट्स अब इरादों, इच्छाशक्ति को नहीं बदलेंगे। ताकत भीतर से आनी चाहिए। दुनिया कांप उठी। आर्किटेक्ट्स चीखे और खिलाड़ियों ने खुशी मनाई। दुनिया बदल गई थी, चुपचाप नहीं, गुपचुप तरीके से नहीं, बल्कि गड़गड़ाहट, रोशनी और खुलासे के साथ। सिस्टम का सबसे पुराना नियम कईल के हाथों फिर से लिखा गया था, और उसका असर सर्वरों, दुनियाओं और यहां तक कि कोड और चेतना के बीच की जगहों में भी फैल गया। हर जगह आर्टिफैक्ट्स चकनाचूर हो गए। खिलाड़ी भ्रम में पलके झपकाने लगे, क्योंकि उनकी लालसाएं और जुनून, जो कभी आर्टिफैक्ट से चलने वाले भ्रष्टाचार द्वारा नियंत्रित थे, जलती हुई धूप के नीचे पाले की तरह पिघल गए। सालों में पहली बार अनगिनत दिमागों में स्पष्टता लौट आए, और जिन्होंने झूठ पर साम्राज्य बनाए थे, उनका पतन अभी शुरू हुआ था। भाग 2, फ्लेमवॉक, ज्वाला यात्रा और नई शुरुआत। सिल्वर रन, रिक्लेमर्स, दावेदारों की नई राजधानी। सिल्वर रन का आसमान विनाश से नहीं, बल्कि पुनर्जन्म से जल रहा था। सार एसेंस क्रिस्टल से बनी फिर से बनाई गई मीनारें दिन के उजाले में चमक रही थीं, और सड़कें खिलाड़ियों और जागे हुए एनपीसी दोनों की गतिविधियों से भरी हुई थीं। शहर अब कोई केंद्र नहीं था, वह एक प्रतिरोध था। नए फ्लेम सिटाडल ज्वाला दुर्ग के अंदर कईल एक गोल मेज के सामने खड़ा था, जहां बची हुई टुकड़ियों के नेता जमा हुए थे। कुछ पुराने दुश्मन थे, कुछ पुराने दोस्त, सभी अब बराबर थे। जरूरत ने उन्हें एक साथ ला दिया था। आर्या अंदर आई, उसकी एक बार आग उगलने वाली शक्ति अब नर्म, परिष्कृत थी। उसने कोई ताज नहीं पहना था, कोई आर्टिफैक्ट नहीं, सिर्फ एक काला युद्ध वाला लबादा और एक केंद्रित भाव। कईल ने उसकी ओर सिर हिलाया। उसने आर्या ने जवाब में सिर हिलाया। रिपोर्ट करो, कईल ने कहा। जोरवन ने पहले बोलना शुरू किया। ज्यादातर बागी गिल्ड संघ बिखर गए हैं। आर्टिफैक्ट से चलने वाली टुकड़ियां तुरंत ढह गईं। लेकिन वॉर्ड फ्रैक्चर्स, शून्य दरारें अभी भी खुल रहे हैं। कैसे? इलियाना ने पूछा। सिस्टम भ्रष्टाचार तो रुक जाना चाहिए था। आर्या ने भौहें चढ़ाईं। क्योंकि भ्रष्टाचार कारण नहीं था, वह तो एक लक्षण था। कईल केंद्रीय प्रोजेक्शन रूम चिन्ह की ओर मुड़ा। हाथ हिलाकर उसने पहली दुनिया का एक 3D मॉडल बुलाया, और उसके नीचे कुछ बहुत ही अंधेरा। शुद्ध कोड सड़न की एक गहरी खाई। फ्लेमवॉक यहां से शुरू होती है, कईल ने कहा। सिस्टम की टूटी हुई परतों के पार एक आखिरी यात्रा। अगर हमने वर्ल्डस्कार दुनिया का निशान पर मुख्य दरार को नहीं बंद किया, तो वास्तविकता ढह जाएगी। उसने चारों ओर देखा। दूसरा मौका नहीं, सिस्टम पुनर्जीवन नहीं, एक मौत, आखिरी मौत। सन्नाटा छा गया। फिर मेज के चारों ओर हर हाथ उठा। वे तैयार थे। वर्ल्डस्कार नष्ट होने, ओब्लिवियन का द्वार। वर्ल्डस्कार के आसपास का नजारा पागलपन की परिभाषा था। गुरुत्वाकर्षण तिरछा हो गया था। समय लूप हो रहा था और अटक रहा था। दुश्मन राक्षस नहीं थे, वे भ्रष्ट यादें, असफल सपने और मिटा दिए गए खिलाड़ी थे, जिन्हें शून्य ने निगल लिया था। कईल ने अपनी टीम का नेतृत्व किया, जिसे अब केवल द रिक्लेम्ड फ्लेम, दावा की गई ज्वाला कहा जाता था, जमे हुए कोड से बने टूटे हुए पुलों के पार। उनका सामना सबसे पहले स्पेक्टर्स ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के भूत से हुआ। अधूरे नामों और गड़बड़ाती शक्लों वाले भूतिया योद्धा, बिना चेतावनी के हमला करते थे। कईल अपनी प्रतिध्वनि की याद से बनी डिवोरा ब्लेड, निगलने वाली तलवार लहराते हुए साफ काटता गया। उनका सार नहीं निगल रहा था, बल्कि उनकी कहानियां निगल रहा था। हर आत्मा उसकी ताकत बढ़ाती, हर जीत उसे याद दिलाती कि वह कौन है। आधे रास्ते का पड़ाव, द ब्रोकन मॉन्यूमेंट, टूटा स्मारक। फ्लेमवॉक के आधे रास्ते में टीम जमे हुए समय से घिरे एक विशाल वेदी पर पहुंची। द ब्रोकन मॉन्यूमेंट एक सिस्टम पड़ाव, जिसका इस्तेमाल कभी एडमिन श्रेणी के प्राणी करते थे, उनके गायब होने से पहले। यहाँ खिलाड़ी अपनी किस्मत को ठीक कर सकते थे। हर किसी को एक संभावित भविष्य दिखाया गया। कईल ने एक ऐसी दुनिया देखी जहां वह अध्याय 2 में मर गया। आर्या ने खुद को कईल को कभी धोखा नहीं देते देखा। इलियाना ने शांति देखी। जोरवन ने कुछ नहीं देखा, उसका भविष्य हमेशा खाली रहा था।
हम आगे बढ़ते हैं, कईल ने कहा। चाहे जो भी कीमत हो। वेदी पर दरार पड़ गई। पड़ाव पार किया, स्थायी लाभ, एम्बर ऑफ रिजॉल्व, दृढ़ संकल्प की चिंगारी, जोर 20% नुकसान, वर्ल्ड स्तरीय प्राणियों को। जमीन गड़गड़ाए, किसी विशाल ने उन पर ध्यान दिया था। भाग 3, विश्वस्कार की लड़ाई और नया सिस्टम। अंतिम रक्षक, द ऐश सॉवरेन, राख सम्राट। एक प्राणी जिसे कभी देवता कहा जाता था, अब वर्ल्डस्कार का शापित रक्षक। उसका शरीर जलते हुए ऑब्सीडियन सुलगता काला पत्थर से ढका था और उसकी आवाज हर उस आत्मा की आवाज थी जिसे कईल ने कभी निगला था। तुम वह सील करना चाहते हो जिसे सील नहीं किया जा सकता, उसने घोषणा की। कईल आगे बढ़ा। हम अनुमति नहीं मांगते। ऐश सॉवरेन ने हमला किया। आग के तूफान, यादों के धमाके, हथियारबंद अपराध बोध। कईल लगभग टूट गया जब उसकी पहली मौत, उसकी बहन के धोखे और उस पल की दृष्टि दिखाई दी जब उसने बदला लेने का फैसला किया था। लड़ाई के बीच में ही आर्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम अब अकेले नहीं हो। उसने अपनी तलवार को और मजबूती से पकड़ा। साथ मिलकर उन्होंने ऐश सॉवरेन के आखिरी विस्फोट का मुकाबला एक समकालिक सिंक्रोनाइज्ड कॉम्बो से किया। आर्या का फ्लेम साइक्लोन, ज्वाला चक्रवात और कईल का डिवोरस स्पाइरल, निगलने वाला घेरा। सॉवरेन चकनाचूर हो गया। ऐश सॉवरेन हराया गया, जोड़ 1-0 रियलिटी एंकर्स, वास्तविकता के लंगर। अंतिम द्वार खुला, वर्ल्डस्कार नेक्सस केंद्र। कईल ने उसके पार कदम रखा। नेक्सस के अंदर यह कोई जगह नहीं थी, यह एक चुनाव था। उसके सामने अविकसित डेटा, संभावना और इतिहास का एक घूमता हुआ दिल मंडरा रहा था। इसने एक सवाल पूछा, क्या तुम मूल सिस्टम को बहाल करोगे या एक नया सिस्टम बनाओगे? उसने पीछे मुड़कर देखा। आर्या, इलियाना, जोरवन, सभी इंतजार कर रहे थे। कईल ने जरा भी झिझक नहीं दिखाई। मैं एक नया बनाऊंगा, एक ऐसी दुनिया जो ताकत से नहीं बल्कि चुनाव से परिभाषित हो। उसने अपने हाथ दिल में डाल दिए। सिस्टम ओवरराइड शुरू हो रहा है। पूरी दुनिया जम गई, फिर रिबूट हो गई, रंग बदल गए, डेटा ने फिर से आकार लिया। एनपीसी ने पलकें झपकाई और चेतनशील हो गए। खिलाड़ियों ने अपनी सिस्टम दी गई क्लासें खो दी, लेकिन पूरी आजादी पाली। युद्ध खत्म हो गया था, लेकिन कहानी अभी शुरू हुई थी। भाग 4, स्कूल ऑफ फ्लेम एंड इको, ज्वाला और प्रतिध्वनि का स्कूल। एपिलॉग हिस्सा, फ्लेम वॉक के बाद। कईल पुनर्निर्मित सिल्वर रन को देखते हुए एक पहाड़ी पर खड़ा था। दूरी में बच्चे खेल रहे थे, बाजार गुलजार थे, एक नया युग शुरू हो चुका था। आर्या नजदीक आए, उसकी भाव गर्मजोशी भरी। तुमने सब कुछ बदल दिया। कईल मुस्कुराया। मैंने खुद को बदला, बस इतना ही काफी था। सिल्वर रन पर एक नई सुबह हुई। सिस्टम एल्गोरिदम द्वारा बनाया गया कोई नकली सूर्योदय नहीं, बल्कि कुछ और ही गहरा। आसमान साफ थे, रोशनी गर्म थी, और लोग, खिलाड़ी और जागे हुए एनपीसी, दोनों एक ऐसे उद्देश्य के साथ चल रहे थे जो पहले कभी नहीं था। पुराना सिस्टम गिर चुका था। कईल ने उसकी देखभाल की थी, लेकिन आजादी अनिश्चितता के साथ आए। वह मचान जो कभी ताकत के स्तर, क्वेस्ट, क्लास, भूमिकाएं और भाग्य तय करता था, गायब हो गया था। उसकी जगह एक खाली स्लेट थी, चुनावों का इंतजार कर रही थी। कईल का इंतजार कर रही थी। सिल्वर रन फ्लेम सिटाडल प्रांगण। कईल एम्बरग्रोव ट्री, चिंगारी वृक्ष के नीचे बैठा था, जो अब रूनिक फ्लेम, रहस्यमयी ज्वाला के बजाय प्राकृतिक एदर से चमक रहा था। उसके चारों ओर गिल्ड, जिन्हें अब क्लेड्स कहा जाता था, नई खुली लड़ाई की शैलियों का अभ्यास कर रहे थे। बच्चे अभ्यास के खंजरों से लड़ रहे थे। पूर्व उच्च श्रेणी के खिलाड़ी निम्न स्तरीय साहसिक लोगों को लड़ाई की कला सिखा रहे थे, वर्चस्व के लिए नहीं बल्कि जीवित रहने के लिए। कईल के इंटरफेस में एक संदेश चमका। अब आप डिवोरर क्लास से बंधे नहीं हैं। राह खुली, कोई नया अनुशासन चुने या बनाए। अपने पुनर्जन्म के बाद पहली बार कईल ने ठहराव लिया। अब वह क्या बनेगा जब उसे बदला लेने की भावना नहीं ईंधन दे रही थी। कहीं और आउटलैंड्स, सीमांत भूमि, हर कोई आजादी नहीं मना रहा था। पूर्व पीवीपी खिलाड़ी बनाम खिलाड़ी क्षेत्रों के किनारे पर एक अंधेरे खंडहर में भ्रष्ट कोड के अवशेष शापित रत्नों की तरह चमक रहे थे। एक शख्स अंधेरे में चल रहा था, फीके सिस्टम टुकड़ों में लिपटा हुआ। आर्या नहीं, कोई जाना माना खिलाड़ी नहीं, एक आर्किटेक्ट की प्रतिध्वनि, रूप पाया हुआ एक गड़बड़ ग्लिच। इसका मकसद साफ था, कोड को फिर से बनाना, सिस्टम को फिर से जीवित करना। जैसा वह था उस तरह नहीं, बल्कि मजबूत, ज्यादा नियंत्रण वाला, चालाक। पुरानी दुनिया का एक टुकड़ा बच गया था, और उसे कईल से नफरत थी। फ्लेम सिटाडल रणनीति हॉल। जोरवन एक नक्शा पढ़ रहा था। ये दरारें 8 नई, छोटी, अस्थिर, लेकिन पुराने कोड से धड़कती हुई। इलियाना ने उन्हें अपनी उंगली से ट्रेस किया। यह कोई संयोग नहीं है। हमने सिर काट दिया है, लेकिन शरीर फड़फड़ा रहा है। आर्या अंदर आई, अब ज्वाला नहीं पहन रही थी, बल्कि फीनिक्स पंखों से जड़ी हुई लाइट स्टील हल्की इस्पात कवच पहनी हुई थी।
हमें कईल की जरूरत है, उसने कहा। वह कईल अंदर आया, पहले ही अलर्ट पड़ चुका था। वे वापस आ रहे हैं। सिस्टम के रूप में नहीं बल्कि घुसपैठियों के रूप में। वे हमारे फिर से लिखे गए सिस्टम को फिर से लिखने ओवरराइट की कोशिश कर रहे हैं। सब खड़े हो गए। तो हम लड़ते हैं, जोरवन ने कहा। कईल ने सिर हिलाया। नहीं, इस बार हम नष्ट करने के लिए नहीं लड़ते। हम उस चीज की रक्षा के लिए लड़ते हैं जो हमने बनाई है। नई क्लास सिस्टम खुल गई। दुनिया भर के खिलाड़ियों को अजीब संदेश मिलने लगे। अपना अनुशासन चुने, केवल स्वगढ़े हुए रास्ते। ड्रीम सिंगर, सपनों का गायक, रियलिटी बेंडर, वास्तविकता मोड़ने वाला, इकोमन, प्रतिध्वनि साधु, फौजबाउंड ढलने वाला और ब्लाइट ब्रेकर, महामारी तोड़ने वाला जैसे नाम उभरे। कईल ने कोई नहीं चुना। इसके बजाय वह फ्लेमफोज ज्वाला भट्टी के पास गया, अपनी तलवार को अंगारों में रखा और फुसफुसाया। मैं निहत्थे चलने का चुनाव करता हूं। मेरी इच्छाशक्ति ही मेरा हथियार हो। नया अनुशासन बना, एम्बर माइंड, चिंगारी दिमाग, बिना आकार की ज्वाला। निष्क्रिय इच्छाशक्ति की शक्ति 300% बढ़ जाती है। हर सफलता यकीन से बना एक नया कौशल खोलती है। उसकी ज्वाला मंद पड़ गई, लेकिन उसकी मौजूदगी चमकने लगी। भाग 5, नल का उदय और स्कूल की लड़ाई। साउथ गेट रीचेज, दक्षिण द्वार की पहुंच, दरार संख्या 3। टीम एक दरार के पास पहुंची। यह एक ऐसी याद से धड़क रही थी जिसे कईल पहचानता था। उसका पहला डंजन, अंधेरा तहखाना, वह जगह जहां आर्या ने अपनी पहली हत्या की थी। सिर्फ अब वह भ्रष्ट हो गई थी। अंदर प्रतिबिंब थे, उनके खुद के छाया संस्करण। कईल बनाम छाया कईल। दर्पण प्रति ने उसे चिढ़ाया, तुमने उसे कभी माफ नहीं किया। तुम्हें अभी भी बदला चाहिए। कईल चुप रहा। प्रति ने हमला किया, कईल के सारे छोड़े हुए कौशल इस्तेमाल करते हुए। कईल बचा, बहता रहा, ढलता रहा। उसने वार नहीं किया। वह इंतजार करता रहा जब तक छाया झपटा नहीं, और उसने कईल ने उसे पकड़ लिया। मुझे तुम्हें नष्ट करने की जरूरत नहीं है, कईल ने कहा। दर्पण फीका पड़ गया। परीक्षा पास की गई, दरार बंद हुई। आपने खोला। मिरर फ्लेम दर्पण ज्वाला दुश्मन के हमले को सोख सकता है और उनकी भावना के आधार पर उसे वापस कर सकता है। आर्या की यात्रा, नॉर्डर्न वर्ज, उत्तरी किनारा। जब कईल दरारों पर चल रहा था, आर्या पुराने गार्जियंस रक्षकों को खोजने निकली, एनपीसी जो कभी गहरे कोड में फंसे हुए किंवदंतियां बन गए थे। उसने एक डूबी हुई कब्र में आखिरी को पाया, लॉर्ड मायर ऑफ द फॉरगॉटन लाइट, भूली हुई रोशनी के स्वामी। वह कराहता हुआ जागा, मैं फिर क्यों लड़ूं? आर्या घुटनों के बल बैठ गई। लड़ने के लिए नहीं, सिखाने के लिए। दुनिया को लंगर आधार चाहिए, और तुम एक हो। माया ने उसे देखा। तुम वह लड़की हो जिसने अपने भाई को धोखा दिया। हाँ, और उसने तुम्हें माफ कर दिया। नहीं, लेकिन उसने नफरत छोड़ दी। माया खड़ा हुआ। तो शायद मैं भी वही सिखा सकता हूँ। कईल की दिन की अंतिम चुनौती, दरार संख्या 6। ये भविष्य का एक युद्ध क्षेत्र दिखा रही थी। सैकड़ों खिलाड़ी मरे हुए, शहर जल रहे, सिस्टम वापस अपनी जगह पर। कईल अंदर गया। यह एक अनुकरण सिमुलेशन था, एक चेतावनी, लेकिन एक संभावना भी। उसने घुटने टेके और राख को छुआ, फिर अपनी मिरर फ्लेम सक्रिय की। सिस्टम पल्स मिली, संभावित भविष्य को फिर से लिख रहा है। ज्वाला दरार के पार फैल गई, जो भविष्य देखा गया था उसे बदलते हुए। उसकी जगह एक पुस्तकालय, बच्चे पढ़ रहे हैं, एक प्रशिक्षण का मैदान। हंसी। कईल खड़ा हुआ। चलो आगे का रास्ता जलाएं, लोगों को नहीं। सिल्वर रन। एक हफ्ते बाद 8 दरारें बंद हो गईं। दुनिया नहीं ढही। असल में वह फल फूल रही थी। बचे हुए खिलाड़ी ढल गए थे, कुछ चले गए, कई वापस लौटे, और एनपीसी ने अपनी खुद की संस्कृतियां बनाना शुरू कर दिया था। कईल फ्लेम सिटाडल की दीवारों पर आर्या के साथ खड़ा था। अब भी सोचते हो कि 30 अध्यायों पर खत्म हो जाएगा? उसने आर्या ने चिढ़ाया। कईल मुस्कुराया। नहीं, ये कहानी अभी शुरू हुई है। उसने आर्या ने नीचे देखा। अब क्या? उसने कईल ने आसमान की ओर देखा। अब हम उन्हें सिखाएंगे कि बिना जंजीरों के कैसे जीना है। पुरानी दुनिया जा चुकी थी, और उसकी राख से कईल ने कुछ नया बोया। न कोई गिल्ड, न कोई राज्य, न कोई प्रतिरोध। एक स्कूल, योद्धाओं को मारना सिखाने के लिए नहीं, बल्कि दिमाग जगाने के लिए। उन्हें आकार देने के लिए जो अब कोडबद्ध क्लासों, आर्टिफैक्ट्स और स्वचालित भाग्य द्वारा शासित दुनिया में जानबूझकर अपना रास्ता चुनेंगे। और इसलिए सिल्वरन को देखने वाली पहाड़ी पर, पुराने फ्लेम सिटाडल की मीनारों के भीतर, काले पत्थर पर एक नया नाम लिखा गया। द स्कूल ऑफ फ्लेम एंड इको, ज्वाला और प्रतिध्वनि का स्कूल। भाग 6, स्कूल की स्थापना और नल का खतरा। सिल्वरन अकादमी का मैदान। कक्षाओं की कोई दीवारें नहीं थीं। सिर्फ एम्बर ग्लास, चिंगारी कांच के मेहराब थे जो यादों की धुंधली आवाज से गूंजते थे, इतिहास को उनके दिमाग में प्रवाहित करते हुए जो सुनते थे।
केंद्र में कईल खड़ा था, प्रधानाचार्य के रूप में नहीं बल्कि एक मौजूदगी के रूप में। उसने पदवी से इनकार कर दिया, ये जोर देकर कहा कि स्कूल उन सभी का होगा जो पढ़ाते हैं और सीखते हैं। आर्या ने युद्ध अनुशासन का नेतृत्व किया, तलवारों पर महारत हासिल करना नहीं सिखाना बल्कि संघर्ष को समझना। इलियाना ने उपचार पथ का नेतृत्व किया, दूसरों को खुद को बलिदान किए बिना कैसे ठीक करना है। जोरवन, उसने दर्शन और नैतिकता का नेतृत्व किया, क्योंकि इस दुनिया में भी सबसे कठिन लड़ाइयां भीतर होती हैं। पहले छात्र चुपचाप आए, पूर्व पीवीपी चैंपियन, धोखा खाए हुए एनपीसी, खोए हुए भटकते लोग। उन सभी में जानने की इच्छा धधक रही थी। पहली परीक्षा द एम्बर रिफ्लेक्शन, चिंगारी प्रतिबिंब। किसी छात्र के पढ़ने से पहले उसे एम्बर रिफ्लेक्शन का सामना करना पड़ा। यह कोई द्वंद्व या पहेली नहीं थी, यह एक साकार याद थी, एक चुनाव जिस पर उन्हें पछतावा था, एक रास्ता जिसे उन्होंने छोड़ दिया था। पहली छात्रा, सिन नाम की एक शांत लड़की, ने अपनी चिंगारी का सामना किया। उसने वह समय देखा जब उसने आर्टिफैक्ट हासिल करने के लिए अपनी टीम पर हमला किया था। मैं मोक्ष के लायक नहीं हूं, वह फुसफुसाए। कईल प्लेटफॉर्म के किनारे से देख रहा था, ने केवल जवाब दिया, तो इसे कमाओ। सिन ने आगे कदम बढ़ाया, अपने प्रतिबिंब को गले लगा लिया। चिंगारी गायब हो गई। छात्र स्वीकार किया गया, क्लासलेस इनिशिएट, बिना वर्ग की शुरुआत, इको रैंक 1। इसी बीच वर्ल्डस्कार के किनारे नष्ट दरारों की राख से कुछ जाग गया था। वह आर्किटेक्ट नहीं था, वह इंसान नहीं था, वह डेटा और खामोशी से पैदा हुआ था। बचे हुए प्रतिध्वनियों से बना एक प्राणी सिस्टम, भ्रष्टाचार के निशान, भूली हुई आज्ञाएं, छोड़े गए स्क्रिप्ट। उसने खुद को नल नल कहा। नल बोला नहीं, उसने देखा, और हर देखने के साथ उसने सीखा। उसने कईल को फिर से बनाते देखा, और उसने फैसला किया कि फिर से बनाना एक गलती थी। भाग 7, नल नल का हमला और परिवर्तन। स्कूल में वापस। तीसरा सप्ताह। छात्र आबादी 3 गुना हो गई थी। आकार में नहीं, कईल ने एक सीमा लगा दी थी, बल्कि गहराई में। हर छात्र ने अपना खुद का क्लासलेस पद बनाया, अपनी बढ़त की डायरी गुरुओं को दी, कोड लिखा जिसने उनके खुद के कौशल बनाए। कईल ने एक की समीक्षा की। पथ नाम, स्टारफोर्ज रैम्बर, तारों से ढली चिंगारी। कौशल, कॉस्मिक इको, ब्रह्मांडीय प्रतिध्वनि, फ्लेम ग्रास्प, ज्वाला पकड़, पर्सनल टाइमलाइन स्प्लिट, व्यक्तिगत समयरेखा विभाजन। वह मुस्कुराया। वे कर रहे हैं, आर्या उसके पीछे से बोली। हमसे कहीं बेहतर, कईल ने जवाब दिया। जोरवन बुरी खबर लेकर आया। एक नई गड़बड़ है, जो सिस्टम कानून नहीं मानती। वह हमारी ओर बढ़ रही है। कईल ने सिर हिलाया। एक नया विषय पढ़ाने का समय आ गया है, बचाव। नल का पहला संपर्क, ये रूप में नहीं बल्कि प्रभाव में आया। छात्रों को स्थिर स्टैटिक का सपना आने लगा। एक ने खुद का एक संस्करण देखा जो अपने शिक्षक को गला घोंट रहा था। एक दूसरा जागकर चीख पड़ा जब उसने सिल्वर रन के हर एनपीसी को अस्तित्व से गायब होते देखा। कईल ने गड़बड़ ग्लिच का सामना किया। आधी रात को एम्बर ग्रोव ट्री के नीचे वह बना। एक खोखली शख्सियत, कोई आंखें नहीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ डेटा से दागदार त्वचा। तुम बचा हुआ अंश हो, कईल ने कहा। नल ने सिर झुकाया। तुमने मकसद बनाया, उसने कहा। मकसद अराजकता पैदा करता है, अराजकता मिटाने की मांग करती है। तुम मुझे मारने नहीं आए हो, कईल ने जवाब दिया। तुम ज्वाला की परीक्षा लेने आए हो। उन्होंने लड़ाई लड़ी। कईल ने कौशल का इस्तेमाल नहीं किया, उसने इच्छाशक्ति का इस्तेमाल किया। नल ने एंट्रोपी व्यवस्था का क्षय से जवाब दिया। भूलने से। लड़ाई के बीच में ही आर्या आ गई, नल पर शुद्ध इतिहास फेंकते हुए, हर उस खिलाड़ी की कहानी दिखाते हुए जिसने आजादी चुनी थी। नल लड़खड़ाया। मैं समझता नहीं, यही तो मुद्दा है, कईल ने कहा। यह दुनिया अब कोड नहीं है, यह विरोधाभास है। उसने एम्बर ग्रोव में हाथ डाला, जीवित ज्वाला की एक टहनी निकाली, और नल पर प्रहार किया। इको ब्लेज प्रतिध्वनि ज्वाला, खुला, अनुपस्थिति और क्षय से जन्मे प्राणियों को नुकसान पहुंचा सकता है। नल भाग गया, लेकिन हारा नहीं था। कईल जानता था कि वह वापस आएगा, लेकिन छात्रों ने लड़ाई देख ली थी, और उन्हें समझ आ गया। भाग 8, स्नातक और नल का अंतिम हमला। स्नातक समारोह चक्र एक पूरा हुआ। 10 छात्र, हर एक का एक अनोखा रास्ता, हर एक ज्वाला और प्रतिध्वनि का एक टुकड़ा लिए हुए। सिन, धोखेबाज से बनी रक्षक। टेलो, वह चुप साधु जिसने यादों को कवच में ढालना सीखा। मारा, वह चिकित्सक जो मृतों के साथ चला और उनसे सीखा। वे स्कूल के सामने खड़े थे जब कईल ने सिर हिलाया। मेरी नकल मत करो, उसने कहा। मुझसे आगे निकल जाओ। उन्होंने अपने हाथ उठाए, और आसमान चमक उठा। हर कदम आगे एक रोशनी को जन्म देता जो सितारों में तैर गया। दुनिया ने देखा, और नल ने भी देखा, लेकिन उसने हमला नहीं किया, क्योंकि क्षय दिखे भी उस आग के सामने ठिठक जाता है जो नष्ट करने के लिए नहीं जलती बल्कि रोशन करने के लिए।
स्कूल ऑफ फ्लेम एंड इको की चिंगारियां सिर्फ सिल्वर रन में ही नहीं बल्कि पूरी डिजिटल दुनिया में चमक रही थीं। खिलाड़ी बने शिक्षक दूसरी धरतियों की यात्रा करने लगे। एनपीसी अब सिर्फ कोड नहीं थे, वे नागरिक, सहयोगी, छात्र थे। और फिर भी नल इंतजार करता रहा। वह छाया से नहीं बल्कि शून्य से देखता था, अस्तित्व के दायरे से परे, जहां प्रतिध्वनियां बिना आवाज के फुसफुसाती थीं। क्योंकि नल अब अकेला नहीं था। सिल्वर रन तूफान से पहले की रात, कईल फ्लेम वॉच टॉवर ज्वाला देख मीनार की चोटी पर खड़ा था, तारों से भरे क्षितिज को देख रहा था। आर्या 2 कप धुआं उठाती एम्बर रूट चाय लेकर आए। हमने इस चक्र में 30 को स्नातक किया, उसने कहा। कईल ने एक घूंट लिया। और सिर्फ 5 ने अपनी शक्ति लड़ाई के लिए इस्तेमाल की। यह एक जीत है या एक चेतावनी, उसने बुदबुदाया। नीचे प्रांगण में छात्र ऐद आकाशीय तत्व नियंत्रण का अभ्यास कर रहे थे, लड़ने के लिए नहीं बल्कि बगीचे, पोल, यहां तक कि संगीत वाद्ययंत्र बनाने के लिए जो उपयोगकर्ता की यादें बजाते थे। कुछ बदल रहा है, कईल ने कहा। कोड परिवर्तन का विरोध कर रहा है। आर्या ने सिर झुकाया। मैंने सोचा तुमने इसे फिर से लिख दिया। मैंने एक परत फिर से लिखी। आधार, वह अभी भी जीवित है, अभी भी देख रहा है। उसने आर्या ने भौहें चढ़ाई। सिस्टम नहीं, कईल ने फुसफुसाया। कुछ और पुराना। नल का पुनर्जागरण। एक भूली हुई दरार के गहरे भीतर नल हिला। लेकिन अब वह कई था। पुराने खिलाड़ियों के टुकड़े जिन्होंने पुनर्जन्म से इनकार कर दिया था। भ्रष्ट एनपीसी डेटा के अंश। यहां तक कि उनकी यादें जो डंजन के भीतर मर गए थे, वे उसका हिस्सा बन गए। उसने उन्हें इकोबॉन प्रतिध्वनि से जन्मे कहा। और उसका एक ही आदेश था, नियंत्रण बहाल करो। भाग 9, नल का अंतिम सामना और परिवर्तन। भोर विघटन शुरू होता है। ये छोटे से शुरू हुआ। स्कूल के छात्र यादें खोने लगे, पूरे हफ्ते गायब, कौशल के नाम फीके पड़ने लगे। गुरुओं ने अपनी शक्तियों को गड़बड़ाते पाया। कईल ने जांच की, सब साफ। लेकिन फिर एक छात्रा यवेन क्लास के दौरान पलक झपकाई और जब उसने आंखें खोली तो उसने अपने गुरु पर हमला कर दिया। मैं इकोबॉन हूं, उसने गुर्राया। और आग को मिटना ही चाहिए। कईल और आर्या ने हस्तक्षेप किया, उसे बिना नुकसान पहुंचाए काबू किया। लेकिन उसका संदेश हर भ्रष्ट छात्र में दोहराया गया। भूली हुई ज्वाला का पुनर्जन्म में कोई स्थान नहीं है। कईल जानता था कि यह नल का प्रभाव था। द लाइब्रेरी ऑफ अनरिटन पाथ्स, अलिखित रास्तों का पुस्तकालय। जोरवन गहरी समस्याओं को भांपते हुए कईल को नवगठित पुस्तकालय में ले गया, एक ऐसी जगह जहां छात्र अपनी खुद की कहानियां लिखते थे। लेकिन दर्जनों किताबें अब खाली थीं। मुझे लगता है नल सिर्फ दिमाग पर हमला नहीं कर रहा है, जोरवन ने कहा। यह उनकी कहानी नैरेटिव चुरा रहा है। कईल ने सिर हिलाया। यह उनकी सच्चाई को फिर से लिख रहा है। उन्हें स्रोत पर जाने की जरूरत थी। दरार अभियान, द फॉरगॉटन वर्ल्ड नोट, भूला हुआ विश्व केंद्र। कईल, आर्या, जोरवन, इलियाना और वरिष्ठ छात्रों के एक समूह ने एक गहरे कोट क्षेत्र में यात्रा की जिसे द फॉरगॉटन वर्ल्ड नोट कहा जाता था, एक ऐसी जगह जिसे नए सिस्टम ने अनुक्रमित नहीं किया था। यहाँ ज्वाला नीली झिलमिलाती थी। उन्होंने भाषा और कोड से बने इको जीवों से लड़ाई लड़ी, अधूरे वाक्य, छोड़े गए क्वेस्ट, वे लड़ाइयाँ जो कभी खत्म नहीं हुई। और बीच में टूटी हुई कहानी पोथियों स्क्रॉल से बना एक सिंहासन। नल उस पर बैठा था। तुमने चुनावों की दुनिया बनाई है, उसने कहा। अब चुनो, समर्पण या मिटाना। कईल ने जरा भी झिझक नहीं दिखाई। हम अनिश्चितता चुनते हैं। वह आगे बढ़ा। और नल चीखा। वर्ल्ड नोड युद्ध शुरू, मुख्य दुश्मन इको असेंडेंट नल, प्रतिध्वनि उच्च नल। भाग 10, विश्व नोड की लड़ाई और नल का परिवर्तन। अलिखित दुनियाओं का युद्ध। नल ने हर सेकंड के साथ वर्ल्ड नोड को फिर से आकार दिया। पहले उस अनाथालय में जहां कईल बड़ा हुआ, फिर उस डंजन में जहां आर्या ने उसे धोखा दिया, फिर अध्याय 1 की प्रतिध्वनि में उनका पुनर्जन्म क्षण। उसने उन्हें सब कुछ फिर से जीने पर मजबूर कर दिया। लेकिन कईल मुस्कुराया। तुम नहीं समझते, मुझे अतीत की जरूरत है। वहीं मेरी ज्वाला रहती है। उसने इको ब्लेड सक्रिय किया। आर्या ने फीनिक्स रिट्रेस्ट, फीनिक्स पीछे मुड़ना के साथ पीछा किया, वर्ल्ड नोड को भीतर से जलाते हुए। जोरवन ने नैरेटिव इन्विजन, कहानी उल्टना का इस्तेमाल किया, भूली हुई कहानियों को ताकत में बदलते हुए। और इलियाना ने कोड को स्थिर किया। नल चीखा, टूटते हुए। इको असेंडेंट नल, अखंडता 12%। लेकिन फिर उसने भूली हुई किताबों को सोख लिया। विशाल हो गया, असीमित हो गया। कईल ने अपनी टीम की ओर देखा। हम अकेले इसे नहीं हरा सकते। हमें छात्रों की जरूरत है। स्कूल में वापस छात्रों को बुलावा मिला। हर ज्वाला चमक उठी। वे अपने अनुशासनों की प्रतिध्वनियों के माध्यम से, शारीरिक रूप से प्रकट न होकर, बल्कि उन कहानियों के माध्यम से जो उन्होंने लिखी थी, वर्ल्ड नोड में प्रवेश कर गए। टेलो के मेमोरी आर्मर, यादों का कवच ने टीम को घेर लिया। सिन के गार्जियन पाथ रक्षक मार्क ने छात्रों को ढाल दिया और मारा। उसने नल की ओर हाथ बढ़ाया।
तुम कुछ नहीं हो। तुम हमारे दर्द का हिस्सा हो, लेकिन इससे तुम असली बनते हो। उसने उसके दिल को छुआ। चीखना बंद हो गया। सिस्टम संदेश इको असेंडेंट नल को बदला गया है। अब इको रूट प्रतिध्वनि जड़ के रूप में वर्गीकृत भ्रष्टाचार सील। कहानी एकीकरण शुरू। सिल्वर रन दिनों बाद स्कूल ने कोई उत्सव नहीं मनाया, सिर्फ चिंतन। नल को नष्ट नहीं किया गया था, उसे स्वीकार कर लिया गया था, एक भूमिका दी गई थी। छात्रों ने अपनी इको रूट प्रविष्टियों के साथ नई किताबें लिखीं। और कई उसने एक नई क्लास शुरू की। खामोशी की आवाज कैसे सुने, क्योंकि आजादी में भी चुप्पी होनी चाहिए। सोचने के लिए जगह, यादों के लिए, ज्वाला के लिए, और वह प्रतिध्वनि जो वह पीछे छोड़ जाती है।